नमस्कार दोस्तों, मिशन 100 ट्रेस की ऑनलाइन क्लास में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन राजस्थान जीके के अंतर्गत राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, तो अपन आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं राजस्थान की आर्ट्स एंड कल्चर में। राजस्थान की प्रमुख हस्तकला, हस्तकलाएं कौन कौन सी है, जैसे चित्रकला है, हस्तकला है। तो हस्तकला के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, कौन कौन सी हस्तकला और कहाँ की प्रसिद्ध है, कौन कौन सी वस्तुएं हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है, उसके बारे में आज अपन चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले काफी सारे 5 से 6 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करें, राजस्थान की प्रमुख हस्तकला। हस्तकला के अंतर्गत सबसे पहले पढ़ेंगे बंदेज। बंदेज क्या होता है दोस्तों? बंदेज एक प्रकार की क्या तकनीकी है। बंदेज क्या है दोस्तों? एक प्रकार की तकनीक जिसमें कलर को बांध कर रोका जाता है। कलर होता है उसको बांध कर रोका जाता है कपड़े में, इसीलिए बंदेज कहा जाता है। बंदेज यानी दोस्तों, बंदेज एक कपड़ा होता है, उसके अंदर जो रंग होता है उसको बांध कर रोका जाता है, उसको रंगाई की जाती है उस कपड़े को, उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? बंदेज कहा जाता है। बंदेज दोस्तों जो मूलतः जो काम कौन करते हैं? चनावा जाति के मुसलमान लोग बंदेज का काम करते हैं। बंदेज का लोग मुख्यतः सभी लोग करते हैं, लेकिन जो मूलतः काम है वो चनावा जाति के मुसलमानों द्वारा किया जाता है बंदेज का काम। अगली बात करेंगे जोधपुर के बंदेज। दोस्तों, जोधपुर के चुनरी बंदेज, जोधपुर के बंदेज भी प्रसिद्ध है और जोधपुर के चुनरी बंदेज। मैंने बताया दोस्तों, कपड़े को बांध कर रोका जाए तो चुनरी बनेगी, तो इसलिए जोधपुर के चुनरी बंदेज प्रसिद्ध है। पूछ लिया जाए बंदेज कहाँ के प्रसिद्ध है, तो बंदेज जोधपुर के प्रसिद्ध है। दोस्तों, जो 5 रंगों का जो सापा रंगा जाता है, एक कपड़े में 5 रंग द्वारा एक सापा रंगा जाता है जो सिर के ऊपर पहना जाता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? बावरा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? बावरा कहते हैं। 5 रंगों का रंगा गया सापा क्या कहलाता है? बावरा कहलाता है। जिसे ना आपको डायरेक्टली देखने को मिल सकता है, 5 रंगों द्वारा रंगा गया सापा क्या कहलाता है? तो बावरा कहलाता है। दूसरा, 2 रंगों द्वारा रंगा गया सापा, जो 2 रंग होते हैं उनके द्वारा रंगा गया सापा क्या कहलाता है? मोटरा कहलाता है। क्या कहलाता है? मोटरा कहलाता है। तीसरा है, एक रंग द्वारा, केवल एक रंग का ही प्रयोग किया जाता है, उसमें को कहते हैं तो उसको राजशाही सापा कहा जाता है। वापस बताता हूं दोस्तों, 5 रंग का प्रयोग करेंगे किसी एक कपड़े में, क्या कहलाएगा? बावरा कहलाएगा। 2 रंगों का प्रयोग करेंगे तो क्या कहलाएगा? मोटरा कहलाएगा। केवल एक रंग का प्रयोग किया तो क्या कहलाएगा? वो राजशाही सापा कहलाएगा। अगला है दोस्तों मोटड़ा। मोटड़ा एक मोटरा, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। मोटड़ा किसे कहते हैं? लहेरिया में, ध्यान रखना, लहेरिया में धारा। लहेरिया में देखना दोस्तों, इस प्रकार का कोई कपड़ा है, उसमें ऐसी ये धारियां है, उसमें क्या लिखा है दोस्तों? लहेरिया में धारा एक दूसरे को काटती है। इस प्रकार जैसे धारियां इसको एक दूसरे को काट रही, इस प्रकार की जो डिजाइन होती है कपड़े में, उसे कहते हैं मोटड़ा। बोल तो लहेरिया में धारा एक दूसरे को काट रही, दूसरे को इस प्रकार एक दूसरे को काट रही, उसे क्या कहते हैं? मोटड़ा कहते हैं। अगला है धनक। धनक किसे कहते हैं दोस्तों? जो इस प्रकार का कपड़ा होता है, इस प्रकार के कपड़े में जो बड़े बड़े आकार के चौकोर छापे होते हैं, इस प्रकार के, ठीक है दोस्तों, जो बड़े बड़े आकार के चौकोर छापे होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो धनक कहते हैं। ठीक है, ये दोस्तों दिख रहे हैं चौकोर छापे हैं, एक कपड़ा है जिसके ऊपर चौकोर छापे छपे हुए हैं, उसको क्या कहते हैं? तो बड़े आकार के चौकोर छापे को क्या कहते हैं? तो धनक कहते हैं। और दोस्तों काला डोरा, काला डोरा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो काला डोरा दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है? काला डोरा जयपुर का प्रसिद्ध है। दोस्तों, इसी के साथ हम चलेंगे राजस्थान की हस्तकला में शेखावटी। शेखावटी प्रदेश में दोस्तों मुख्यतः जो हस्तकला है प्रसिद्ध है बूंदों के माध्यम से, ठीक है। छोटी छोटी बूंदे के माध्यम से क्या बनाते हैं? पशु पक्षियों के चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो बूंदों के माध्यम से छोटे छोटे पशु पक्षियों के चित्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों जो बूंदे होती है, उन बूंदों के माध्यम से छोटे छोटे पशु पक्षियों के चित्र बनाए जाते हैं शेखावटी प्रदेश में। तो जो प्रमुख कलाकार हैं इनके फूल भाटी और बाघ भाटी, फूल भाटी और बाघ भाटी जो प्रमुख जो पशु पक्षियों के चित्र बूंदों के माध्यम से बनाए जाते हैं, इसके लिए शेखावटी प्रदेश प्रसिद्ध। अगला है सुजानगढ़ चूरू। सुजानगढ़ चूरू है दोस्तों जो चीन में सर्वाधिक बंदेज का कार्य। पूछ लिया जाए बंदेज के बारे में, अपने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, अगर पूछ लिया जाए बंदेज का सर्वाधिक कार्य कहाँ पे किया जाता है, तो सुजानगढ़ चूरू में सर्वाधिक बंदेज का कार्य किया जाता है। अगली बात करेंगे बंदेज मंडी। बंदेज मंडी, बंदेज कहाँ के प्रसिद्ध? आपको बताया था बंदेज कहाँ के प्रसिद्ध है? जोधपुर के बंदेज प्रसिद्ध है। और बंदेज मंडी भी कहाँ पे है? तो जोधपुर में स्थित है। हम बात करेंगे दोस्तों गोटा। गोटा के बारे में दोस्तों कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। गोटा क्या है? तो दोस्तों एक कपड़े पर अलंकरण करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। गोटा इस प्रकार के जो कपड़ा होता है उस पर जो अलंकरण किए जाते हैं, कुछ भी चित्र बनाए जाते हैं, उसका जो प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं गोटा। इसके बारे में क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों, गोटा के प्रमुख केंद्र कहाँ है, जिसमें एक ऑप्शन में खंडेला शिखर आया था, ठीक है दोस्तों। गोटा का
केंद्र कहाँ पे, तो खंडेला सीकर में है, और बिनाई अजमेर और नागौर। ठीक है, आपको 3 केंद्र याद रखने हैं। घोटा के प्रमुख केंद्र कहाँ पे, तो खंडेला सीकर, बिनाई अजमेर और नागौर। ठीक है दोस्तों, आप इस घोटा के बारे में अच्छा अध्ययन कीजिए, क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछने की संभावना बनी रहती है। अगली बात करेंगे दाबू। अब दाबू क्या है दोस्तों, जो दाबू होता है तो अलंकरण करने के लिए कपड़े पर जो दबाकर अलंकरण किया जाता है, उस पर जोर डालकर जो अलंकरण किया जाता है, छप्पा मारकर, उसे दाबू का जो प्रयोग किया जाता है उसे दाबू कहा जाता है। दोस्तों जो अलंकरण करने में दबाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उपकरण होता है, उसको क्या कहते हैं, दाबू कहते हैं। अब जो दोस्तों मोम का दाबू दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है, तो सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है दोस्तों, ध्यान रखना, मोम का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है, तो सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। दूसरा है मिट्टी का दाबू। मिट्टी का दाबू कहाँ का प्रसिद्ध है, तो बालोतरा बाड़मेर का प्रसिद्ध है। ठीक है, दूसरा जो बालोतरा है कहाँ पे है, बाड़मेर में, बालोतरा बाड़मेर का मिट्टी का दाबू प्रसिद्ध है। तीसरा दाबू है दाबू प्रिंट के कपड़े। ठीक है, कपड़े पर भी दबाकर जो अलंकरण किया जाता है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, अकोला चित्तौड़। कहाँ पे है, अकोला। ठीक है दोस्तों, अकोला कहाँ पे है, तो चित्तौड़। अकोला कहाँ पे है, चित्तौड़। मिट्टी के दाबू बालोतरा बाड़मेर, मोम का दाबू सवाई माधोपुर, और दाबू प्रिंट के कपड़े जो दबाकर कपड़े बनाए जाते हैं उसको कहाँ के प्रसिद्ध, तो चित्तौड़ के प्रसिद्ध, अकोला चित्तौड़ के। दोस्तों अगली बात करेंगे नमदा। ठीक है, राजस्थान की हस्तकला में अगला है नमदा। नमदा क्या होता है दोस्तों, एक कपड़े का जो दरी बनाई जाए, जिसको दरी भी बोल सकते हैं, वही नमदा, गलीचे। ठीक है, बात करेंगे नमदे जो कहाँ के प्रसिद्ध है, टोंक के प्रसिद्ध है। पूछ लिया जाए नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है, टोंक के प्रसिद्ध है। और चमड़े की वस्तु व नमदे के लिए टोंक प्रसिद्ध है, चमड़े। ठीक है, चमड़े की जो वस्तुएं बनाई जाती है वो टोंक की प्रसिद्ध है। और नमदे कहाँ के प्रसिद्ध, तो आपको इसी क्वेश्चन सीधे देखने को मिलते हैं, नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन में आपको जिले मिलेंगे, इसमें से अपने को क्या राइट करना है, टोंक राइट करना है कि राजस्थान में नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है, तो टोंक के प्रसिद्ध है। अगली बात आती है अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट। ठीक है, प्रिंट है, प्रिंट को नाम है, एक तो अजरक प्रिंट, मलिर प्रिंट। कहाँ के प्रसिद्ध है, बाड़मेर में। काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार पूछा भी गया है कि अजरक प्रिंट, मलिर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। अगली बात करेंगे, ये लाल व नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट में है उसमें लाल व नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। अगली बात में बगरू प्रिंट। ठीक है, बगरू एक स्थान है, बगरू दोस्तों एक स्थान है जयपुर में जहाँ पर प्रिंट की जाती है, इसलिए उसको बगरू प्रिंट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो प्राकृतिक रंग है उनका प्रयोग किया जाता है, बगरू प्रिंट जयपुर में। ठीक है, बगरू एक स्थान है जो अजमेर रोड पर स्थित है जयपुर में, वहां पर जो प्रिंट की जाती है उसको बगरू प्रिंट कहा जाता है, जो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। अगला है बातिक। बातिक क्या होता है दोस्तों, जो बकरी के बाल होते हैं उनसे झटपटियां बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, पता होगा आपको झटपटियां क्या होती है। ठीक है, बातिक क्या होता है, बकरी के बालों की झटपटियां बनाई जाती है। जो प्रमुख केंद्र है, ठीक है, पूछा भी गया है क्वेश्चन कि बातिक या बकरी की झटपटियां बनाने, दोस्तों बातिक की देखने को मिलेगा नाम कि बातिक का प्रमुख केंद्र कहाँ पे है, तो जैसोल बाड़मेर। और प्रसिद्ध कहाँ पे है बातिक, तो खंडेला सीकर के प्रसिद्ध है। दोस्तों आपकी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट के लिए कि बातिक का प्रमुख केंद्र कहाँ पे है, तो जैसोल बाड़मेर में। और बातिक प्रसिद्ध कहाँ का है, तो खंडेला सीकर का बातिक प्रसिद्ध है। अगली बात करते हैं दोस्तों थेवा कला। काफी इंपोर्टेंट कला है दोस्तों थेवा कला। इससे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, अधिकतर क्वेश्चन पूछने का इसमें से होता है। कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों थेवा कला, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। ठीक है, जो प्रतापगढ़ भागड़ प्रदेश, ठीक है, डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़, वही प्रतापगढ़ की थेवा कला प्रसिद्ध है। थेवा कला होती क्या है दोस्तों, जो कांच होता है बेल्जियम कांच। ठीक है, जो बेल्जियम देश है उस बेल्जियम कांच पर सोने चांदी का जो चित्रांकन किया जाता है। ठीक है, जो कांच होता है उस पर सोने चांदी के ऐसे कुछ चित्रांकन किए जाते हैं, सोने चांदी के धातु का प्रयोग करके इसमें चित्रांकन किया जाता है, उसे कहते हैं थेवा कला। जो कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की थेवा कला प्रसिद्ध है। इसकी बात करेंगे अपन शुरुआत की थेवा कला प्रतापगढ़ में किसने शुरुआत की थी, व्यक्ति कौन था थेवा कला को शुरुआत करने वाला प्रतापगढ़ में, तो उसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, नाथूजी सोनी। क्या नाम था, नाथूजी सोनी ने थेवा कला को प्रारंभ किया था प्रतापगढ़ में। अब इस प्रतापगढ़ का ध्यान रखना, सोनी परिवार, जो प्रतापगढ़ का सोनी परिवार इस कार्य के लिए मुख्यतः है वो तो प्रसिद्ध है। जो प्रतापगढ़ का जो सोनी परिवार है इस कार्य को सर्वाधिक उनके द्वारा किया जाता है। वापस देख लेते, काफी इंपोर्टेंट है, थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। ठीक है, बेल्जियम कांच पर सोने चांदी का जो सूक्ष्म चित्रांकन किया जाता है उसे थेवा कला कहा जाता है। और शुरुआत नाथूजी सोनी द्वारा इस थेवा कला की शुरुआत की गई थी। और प्रतापगढ़ का सोनी परिवार इस थेवा कला के लिए मुख्यतः है। पोट्री। अब दोस्तों
पोर्ट्री क्या होती है? पोर्ट्री क्या होती है? जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं उस पर चित्रांकन किया जाता है। ठीक है, जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं चित्रांकन बता देता हूँ दोस्तों मैं आपको। ठीक है, पोर्ट्री के बारे में बात करेंगे दोस्तों। इस प्रकार का जो बता सकते हैं, इस प्रकार का जो गुलदस्ता होता है दोस्तों, इस प्रकार का जो गुलदस्ता होता है चीनी का, उस पर जो दोस्तों जो छोटा छोटा ऐसे चित्रांकन किया जाता है, डिजाइन बनाई जाती है उस प्रकार। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार की डिजाइन बनाई जाती है उसमें काफी सारी, उसको कहते हैं अपन दोस्तों पोर्ट्री। ठीक है दोस्तों, जो चीनी मिट्टी के तो बर्तन पर चित्रांकन किया जाता है, इस प्रकार का चित्रांकन किया जाता है, इसको क्या कहते हैं? तो पोर्ट्री कहा जाता है। जो पोर्ट्री दोस्तों मूलतः कहाँ की थी? तो दमिश्क की थी। कहाँ की थी? दमिश्क, जो राजधानी है सीरिया देश की राजधानी है दमिश्क। जो पोर्ट्री कहाँ की थी? दमिश्क की थी। और ये राजस्थान में सबसे पहले आई थी जयपुर में, जो राजा मानसिंह के समय जयपुर में आई थी। और प्रमुख कलाकार, ठीक है, जो इस पोर्ट्री के जो प्रमुख कलाकार जिसके बारे में काफी बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत का किससे संबंधित? तो ब्लू पोर्ट्री से संबंधित है। ठीक है, अब बात करेंगे और कौन है कारीगर? तो नाथीबाई। ठीक है, तो दो ही कलाकार आपको याद रखना है, तो कृपाल सिंह शेखावत और नाथीबाई। ठीक है, किसके समय में आई? राजस्थान में, जो मानसिंह के समय में जयपुर में आई थी। एक दोस्तों याद रखना ब्लू पोर्ट्री। ठीक है, एक आती है दोस्तों ब्लू पोर्ट्री, एक आती है दोस्तों ब्लैक पोर्ट्री, एक आती है दोस्तों ब्लैक पोर्ट्री, एक आती है कागजी पोर्ट्री। ठीक है, पोर्ट्री, ठीक है, तीन प्रकार की अपनी पोर्ट्री राजस्थान में प्रसिद्ध है। ठीक, कौन कौन सी? ब्लू पोर्ट्री है, ब्लैक पोर्ट्री है और अपने कागजी पोर्ट्री। ठीक है, जो ब्लू पोर्ट्री है वो कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? जयपुर की प्रसिद्ध है। और ब्लैक पोर्ट्री है जो अपने ब्लैक पोर्ट्री दोस्तों कोटा की प्रसिद्ध है। और जो कागजी पोर्ट्री है वो कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? अलवर की प्रसिद्ध है। दोस्तों आपको ये सीधा सीधा आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि ब्लू पोर्ट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लैक पोर्ट्री कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ब्लैक पोर्ट्री कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? कोटा की प्रसिद्ध है। और जो कागजी पोर्ट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की प्रसिद्ध। दोस्तों जो कृपाल सिंह शेखावत है वो अपने ब्लू पोर्ट्री के प्रमुख कलाकार है। ठीक है दोस्तों, कौन है? तो कृपाल सिंह शेखावत जो जयपुर के हैं, उन्होंने ब्लू पोर्ट्री के सबसे अच्छे कलाकार, और नाथीबाई भी ब्लू पोर्ट्री की अच्छी कलाकार है। दोस्तों अगली कला की बात करेंगे अपन मूनवती कला की। ठीक है, मूनवती कला की बात करें तो मूनवती कला कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, इसे आपको क्वेश्चन सीधा साधा डायरेक्टली देखने को मिलता है। मूनवती कला का संबंध है, किस जिले से संबंध है? बीकानेर जिले से। मूनवती कला में होता क्या है दोस्तों? जो ऊंट होते हैं उसके खाल पर दोस्तों जो नक्काशी की जाती है। ठीक है, जो ऊंट खाल होते हैं उस पर जो नक्काशी की जाती है, आकर्षक चित्रांकन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो मूनवती कला कहा जाता है। इसके बारे में दोस्तों काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है। हसामुद्दीन उस्ता, हसामुद्दीन उस्ता को इसके जो मूनवती कला के लिए काफी प्रसिद्ध कलाकार है, इसको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसलिए इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। हसामुद्दीन उस्ता का किस कला से संबंधित है? ठीक है, किस कला से संबंधित? तो मूनवती कला से संबंधित, जो बीकानेर की प्रसिद्ध है, जिसमें ऊंट की खाल पर चित्रांकन किया जाता है। अगली बात करेंगे मीनाकारी। मीनाकारी दोस्तों जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। दोस्तों आपने देखा होगा कभी जो आभूषण आते हैं उसमें छोटे छोटे कलर आता है, जिसमें ब्लू कलर आता है, काफी सारे कलर आते हैं आभूषणों में, उसका यही कार्य है। ठीक है, जो मीनाकारी कला जयपुर की बड़ी प्रसिद्ध है, जिसमें आभूषणों में, ठीक है दोस्तों, आभूषणों में रंग भरने की कला है। जो आभूषण होते हैं सोने चांदी के महंगे महंगे आभूषण, जिसमें रंग भरा जाता है, ठीक है, रंग भरा जाता है, उसको ही क्या कहते हैं? तो मूनवती कला जो, सॉरी मीनाकारी कला जो जयपुर की प्रसिद्ध है। इस जो मीनाकारी कला का उद्भव माना जाता है पर्शिया ईरान से। कहां से माना जाता है दोस्तों? जो मूनवती कला का, सॉरी मीनाकारी कला का जो कहां से माना जाता है उद्भव? तो पर्शिया ईरान से माना जाता है। और जो मीनाकारी कला है, मीनाकारी कला जो राजा मानसिंह के समय में कहां पे आई थी? जयपुर में आई थी। पूछ लिया जाए मीनाकारी कला किनके समय में राजस्थान में आई थी या जयपुर में आई थी? तो मीनाकारी कला राजा मानसिंह के समय में जयपुर में आई थी। जो प्रमुख कलाकार है कौन? तो कुदरत सिंह है। ठीक है, पूछ लिया जाता है दोस्तों कुदरत सिंह का संबंध किससे है? तो मीनाकारी कला से संबंधित है। अगली बात करें दोस्तों टेरिकोटा। टेरिकोटा कला है दोस्तों, टेरिकोटा कला है जिसमें जो मिट्टी के जो देवी देवताओं के जो मूर्तियां बनाई जाती है, उनको बाद में गर्म करके उनको पकाया जाता है और बाद में उनको बेची जाती है। ठीक है, जो व्यवसायिक एक जो है। ठीक है दोस्तों, जो टेरिकोटा कहाँ की प्रसिद्ध? तो मुरैना।
ठीक है दोस्तों, जो मोलेला गांव है, कहाँ की प्रसिद्ध दोस्तों टेरिकोटा, मोलेला गांव राजसमंद। ठीक है, मोलेला गांव राजसमंद, जिसमें क्या बनाई जाती है, मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है, जिसमें देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। ठीक है, काफी सारी जो ऐतिहासिक जो पात्र रहे थे या ऐतिहासिक योद्धा रहे थे, उनकी मूर्तियां भी टेरिकोटा जो मोलेला गांव राजसमंद में है, वहां की जो कला प्रसिद्ध है टेरिकोटा। अगली बात करते हैं फड़ चित्रण। फड़ चित्रण की बात करेंगे दोस्तों, फड़ में क्या होता है, जो कपड़े पर जो चित्रकारी की जाती है, इसमें देवी देवताओं के चित्रकारी की जाती है फड़ में। ठीक है, जो फड़ है, ठीक है, इसकी जो प्रसिद्ध चित्रकार जो फड़ होती है, उसके जो प्रसिद्ध चित्रकार कौन है, उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि पूछ लिया जाता है, कुछ चित्रकारों का नाम दे देते हैं और उनसे संबंधित पूछ देते हैं कौन सी कला संबंधित है। तो एक तो है श्रीलाल जोशी। ठीक है दोस्तों, फड़ चित्रण के लिए कौन प्रसिद्ध है, श्रीलाल जोशी जो भीलवाड़ा का है वो प्रसिद्ध है। और जो फड़ चित्रण के लिए जो भीलवाड़ा का जोशी परिवार, दोस्तों जो फड़ चित्रण के लिए भीलवाड़ा का जोशी परिवार मुख्य थे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भीलवाड़ा का जोशी परिवार जो है, भीलवाड़ा का जोशी राजघराना किसके लिए प्रसिद्ध, तो फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। अगली एक दोस्तों है महिषासुर की फड़। जो दोस्तों महिषासुर राक्षस हुआ था, जो महिषासुर की फड़ है, लेकिन उसे कभी माची नहीं जाती है। ठीक है दोस्तों, जो महिषासुर की जो फड़ है, कभी माची नहीं जाती है। दूसरी है हाड़ा रानी की फड़। हाड़ा रानी की फड़ है जो राज्य की ऐतिहासिक फड़ है। ठीक है दोस्तों, पूछ लिया जाए राज्य की ऐतिहासिक फड़ कौन सी है, तो हाड़ा रानी की फड़। अगली है पाबूजी की फड़। पाबूजी की फड़ है दोस्तों सबसे लोकप्रिय फड़ है। पूछ लिया जाए राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है, तो पाबूजी की फड़ है। और अंतिम एक फड़ है देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की फड़ है दोस्तों, तो जिसमें सबसे लंबी फड़ है और सबसे छोटी फड़ है देवनारायण जी की फड़। वापस देख लेते हैं दोस्तों, फड़ चित्रण, कपड़े पर चित्रकारी की जाती है, देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, जो प्रसिद्ध चित्रकार, जो फड़ के अगर प्रसिद्ध चित्रकार पूछ लिया जाए तो श्रीलाल जोशी। और भीलवाड़ा का जो जोशी परिवार है वो फड़ चित्रण के लिए विख्यात है या मुख्यतः जो फड़ चित्रकारी के लिए अच्छा माना जाता है। अगला है महिषासुर की फड़। एक फड़ है दोस्तों महिषासुर राक्षस की फड़ है, जो जिसे कभी माची नहीं जाती है। अगली फड़ है हाड़ा रानी की फड़। हाड़ा रानी की फड़ है जो राज्य की ऐतिहासिक फड़ है। और पाबूजी की फड़ है जो सबसे लोकप्रिय फड़ है। और देवनारायण जी की फड़ है जो सबसे लंबी व सबसे छोटी फड़ है। अगली बात करेंगे दोस्तों राजस्थान की हस्तकला में पाने। पाने की बात करेंगे तो पाने क्या होते हैं दोस्तों, कागज पर जो कागज होते हैं उस पर देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, कागज आते हैं छोटे छोटे, उन पर देवी देवताओं के छोटे छोटे जो चित्र का अंकन किया जाता है, अलंकरण किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, पाने कहा जाता है। जो पाने किसके प्रसिद्ध, श्रीनाथ जी। ठीक है, श्रीनाथ जी के पाने सर्वाधिक प्रसिद्ध है। अगली बात करेंगे बादला। बादला क्या होता है दोस्तों, जो पानी को ठंडा रखने के लिए एक बर्तन होता है। बादला क्या होता है दोस्तों, जो पानी को ठंडे रखने का एक बर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, बादला कहते हैं। जो बादला कहाँ का प्रसिद्ध है, तो बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है। अब दोस्तों कुछ बात करेंगे कौन कौन सी चीज कहाँ के प्रसिद्ध है, उनका आपको नाम याद रखना पड़ेगा, ज्यादा उनके बारे में वर्णन नहीं है। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे शीशम का फर्नीचर। दोस्तों शीशम का फर्नीचर श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ का प्रसिद्ध है। दूसरा है कृषिगत औजार। कृषि के लिए औजार कहाँ का प्रसिद्ध है, गजसिंहपुरा हनुमानगढ़ में प्रसिद्ध है। तीसरा है लाख की पोट्री और मथेरन कला। ठीक है, दोनों कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बीकानेर की प्रसिद्ध है। अगली है दर्पण कर कार्य। ठीक है, जो दर्पन होते हैं उसके जो छोटे छोटे कार्य किए जाता है दर्पणों का, कांच का, वो कहाँ के प्रसिद्ध है, तो जैसलमेर के प्रसिद्ध है। कशीदादार जूतिया। ठीक है, जो जूतिया कहाँ की प्रसिद्ध है, जालौर की प्रसिद्ध है जूतिया। अगली बात करें तलवार। तलवार कहाँ पे बनाई जाती है, तलवार कहाँ की प्रसिद्ध है, तो सिरोही की प्रसिद्ध है तलवार। कहाँ की प्रसिद्ध है तलवार, सिरोही की प्रसिद्ध है। और कठपुतलियां। ठीक है, जो कठपुतली सर्वाधिक कहाँ पे बनाई जाती है, तो उदयपुर में सर्वाधिक बनाई जाती है। और रमकड़ा उद्योग, रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है, तो गलियाकोट डूंगरपुर का। ठीक है, रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है, गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। कावड़। ठीक है, कावड़ जो मिट्टी पर लकड़ी पर जो चित्रांकन किया जाता है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, कावड़ तो बस्सी चित्तौड़ का। कावड़ कहाँ का प्रसिद्ध है, बस्सी चित्तौड़ का। अगला है झाजम प्रिंट। ठीक है, जो झाजम बिछाने की वो झाजम कहाँ पे प्रिंट की जाती है, तो कहाँ की प्रसिद्ध है, झाजम अकोला चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, अकोला चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। और अम्ब्रेला। ठीक है, छाता, रेडियो और टीवी। ठीक है, अम्ब्रेला, रेडियो और टीवी कहाँ के प्रसिद्ध है, कहाँ पे बनाए जाते हैं, तो पाली में बनाए जाते हैं। और कृषिगत औजार। ठीक है, एक तो कृषि के औजार, एक गजसिंहपुरा हनुमानगढ़ में बनाए जाते हैं। और कहाँ के प्रसिद्ध, तो नागौर के कृषिगत औजार प्रसिद्ध है। बात करें दोस्तों अगली तो खेल के सामान। खेल के सामान कहाँ के प्रसिद्ध, तो हनुमानगढ़ के प्रसिद्ध है। ठीक है, तो जो खेल के सामान है,
ठीक है, वो कहाँ के प्रसिद्ध है? हनुमानगढ़ के प्रसिद्ध है। जस्ते की मूर्तियां, तो जस्ते की मूर्ति बनाई जाती है देवी देवताओं की, तो कहाँ की प्रसिद्ध है? जोधपुर की जस्ते की मूर्तियां प्रसिद्ध है। और संगमरमर की मूर्ति, संगमरमर की मूर्ति कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जयपुर की संगमरमर की मूर्ति प्रसिद्ध है। और हाथी दांत की चूड़ियां, ठीक है, जो हाथी के दांत की जो चूड़ियां बनाई जाती है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जोधपुर की प्रसिद्ध है। तारकशी जेवर, ठीक है, तारकशी जेवर कहाँ के प्रसिद्ध है? तो नाथद्वारा राजसमंद के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद के प्रसिद्ध है। और मसूरिया व कोटा डोरिया, ठीक है दोस्तों, मसूरिया व कोटा डोरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? तो केथुन कोटा का प्रसिद्ध है। और चंदन की मूर्ति, ठीक है, चंदन की मूर्ति चूरू की प्रसिद्ध है। और गरासिया की थाल कहाँ की प्रसिद्ध है? सोजत पाली की प्रसिद्ध है। इसी प्रकार दोस्तों जो अपना जो टॉपिक है राजस्थान की हस्तकला वो पूर्ण होता है, ठीक है। इसमें से आपको अच्छे से अध्ययन कीजिए, इसमें से आपके काफी सारे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। इसी के साथ दोस्तों